नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्राइम से संबंधित लाइव एग्जांपल्स केसेस को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज जिस केस के बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं वो है लिव इन रिलेशनशिप में। मान लीजिए दो व्यक्ति, एक लड़का और लड़की, ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, सेक्सुअल एक्टिविटी सब करो, मैं तुम्हारे साथ शादी ज़रूर करूँगा। केस हुआ था ये। तो उसमें क्या है, लड़की ने ये कहा कि इसने मेरे से वादा करा था कि ये मेरे साथ शादी करेगा। लड़के ने कहा कि हाँ जी, मैंने वादा करा था कि मैं इससे शादी करूँगा, ये मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए। उसने बनाए, परंतु जब ये बना लिए उसके पश्चात जब मैंने अपने घर वालों से बातचीत करी, घर वालों को ये सब बताया, तो घर वालों ने मेरे को कहा कि अगर तुमने ये शादी करी हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हम अपना ये नुकसान कर लेंगे। तो अब स्थिति क्या उत्पन्न होगी? तो कानून कहता है कि अगर ये बात साबित हो गई कि जिस समय लड़के ने उस लड़की की सहमति ली, वो सहमति लेते वक्त उसने जो बात कही वो झूठी नहीं थी, कि उस समय उसने धोखा देने की नियत से, कि वो इंटरकोर्स करने की इच्छा से उसे झूठ नहीं बोला था, तो केस लड़के की तरफ जाएगा। उस लड़की सिर्फ उस केस में ये केस कर सकती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, सिविल एक्ट में जाके, कि आपने जो वादा किया था वो नहीं निभाया। अगर लड़की ये और साबित कर दे कि रेप है तो बात अलग ही होगी। अगर रेप नहीं है, परंतु रेप नहीं होने के बाद अगर ये साबित नहीं हो पाया कि उसने झूठ बोलकर उसकी सहमति ली थी, तो लड़के को सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा मिलेगी। एग्जाम्पल और आसान कर देता हूं कि एक लड़के ने झूठ बोल के उसके सहमति ले ली और उसे रिलेशनशिप में रखा, तो क्या सजा है? अगर वो लड़की 18 साल से कम है तो उसे जुवेनाइल एक्ट में केस लगेगा और सजा होगी लड़के को। अगर 18 साल से ज़्यादा की लड़की है तो लड़के को 10 साल की सजा होगी। तो जो अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ध्यान से भाई हमारी इस वीडियो को सर्कुलेट कर देना, सभी के कानों तक पहुँच जाए। तो अगर ये बातचीत हो गई तो ये साबित कैसे होगा कि लड़का झूठ बोल रहा है कि उस समय जिस समय उसने सहमति ली? तो यही विचार, यही कोर्ट में डिस्कशन, ट्रायल में जब वाद विवाद होगा तब ये साबित होगा। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। कंसेंट जो होती है ना, सहमति, किसी की सहमति लेना कि आप ये करो, वो डिफरेंट होती है विल से, आपकी इच्छा से। आप मेरी सहमति ले सकते हो कि ये काम कर दो, पर मेरी इच्छा उससे भी डीप होगी कि मैं ये करना चाहता था कि नहीं। सहमति मैंने दे दी मजबूरी में, जैसे होता है कोई काम करना पड़ जाता है ना, बॉस का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, माता पिता का प्रेशर है, पर आपकी विल नहीं थी। तो एक एग्जांपल हुआ, कोर्ट में केस आया कि एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए किसी को अप्लाई करा, किसी कंपनी में, किसी सरकारी दायरे में। तो उसके जिसने कॉन्ट्रैक्ट देना था उसने कहा कि ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट मैं तुझे दे दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? तो वो कहता है क्या चाहिए साहब? वो व्यक्ति गलत था, उसने कहा कि आप अपनी वाइफ दो मुझे, या अपनी बहन दो, कि मेरे साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? वो व्यक्ति घर जाता है और अपनी वाइफ को या अपनी बहन को बताता है कि आप ऐसा कर लो, मेरा काम बन जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो लड़की रोने लग जाती है। रोने के बाद फिर भी वो लड़का उसे समझा देता है और वो मान जाती है। अब यहाँ पर क्या है? उस लड़की की कंसेंट ज़रूर है पर विल नहीं है साहब। ये केस उस आदमी को जिसने ये गलत एक्टिविटी करी उसे सज़ा मिलेगी। वो ये प्ली नहीं ले सकता कि मैंने कुछ नहीं किया, उस लड़की ने अपनी इच्छा के साथ सहमति दी थी। भाई साहब, सहमति नहीं थी, कंसेंट फोर्सफुल थी, प्रेशर थी, तो ये सज़ा मिलेगी। तो बड़ा ध्यान से हमारी एग्जांपल्स को, वीडियोस को सुना करें, शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।